हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि जो फाइवर की अपडेट आई थी उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या हमारे लिए वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो आज मेनली हम इस पूरी अपडेट को रिव्यू करने वाले हैं, जो कि अभी तक हमारे पास अपडेट्स हैं और जितनी के हमारे पास फर्दर न्यूज़ हैं और जितनी क्लैरिफिकेशंस हैं, उसी की बेस पर मैं अभी तक की सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि कम्युनिटी में कितने फ्रीलांसर्स इस अपडेट से सेटिस्फाइड हैं और क्या इस अपडेट में चेंजेस आने चाहिए जो कि अभी तक आए नहीं हैं, और फाइवर इस पे क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बड़े ही एक कंफ्यूजिंग चीज़ है सारी, काफ़ी चीज़ें इसमें पॉजिटिव भी हैं और काफ़ी नेगेटिव भी हैं। तो देखते हैं इसको पूरी तरह एक रिव्यू करते हैं इस अपडेट का। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये February 14 को ये रिलीज हुई थी न्यू अपडेट फाइवर की, जिसमें कि इन्होंने लेवल भी चेंज कर दिया था और न्यू लेवल सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें कुछ मैट्रिक्स भी इन्होंने चेंज कर दिए थे जैसे कि सक्सेस स्कोर वगैरह। और फाइवर कहता है कि हमने पहले भी बड़ी अपडेट्स की हैं, लेकिन फ्रीलांसर्स जो हैं वो यही शिकायत करते थे कि हर बार आप बायर्स के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हो, सेलर्स के लिए कुछ नहीं लेके आते। तो ये वाली अपडेट जो है ये स्पेसिफिकली सेलर्स को फायदा देगी। हालांकि ऐसा दिख नहीं रहा है, काफी लोगों को इन्होंने फ्लैग कर दिया है, काफी लोगों को लेवल 0 कर दिया है और टॉप रेटेड बंदे जो हैं उनको भी इन्होंने लेवल 0 कर दिया, उनके भी अकाउंट्स को ऐसे डी रैंक किया है कि वो पता नहीं कहाँ पे चले गए। लेकिन फिर भी इसमें एक चीज अच्छी जो है वो ये है कि जो न्यू सेलर्स होंगे उनके लिए काफी एक ईजी रहेगा ग्रो करना और सब कुछ अपना शुरू से लेके चलना, क्योंकि ये क्राइटेरिया जो है लेवल 1 को अचीव करना या लेवल 2 को अचीव करना, ये इन्होंने थोड़ा कम कर दिया हुआ है। जैसा कि ये प्रोडक्ट रिलीज का पेज था, इस पे हमें इन्होंने बताया था कि एक नया लेवल सिस्टम होगा। अगर हम इसको देख लेते हैं नए लेवल सिस्टम को, तो ये देखो ये हमारा सिंपल सा क्राइटेरिया, हालांकि ये पहले ज्यादा होता था जो कि अभी चेंज कर दिया है और ये पहले से बेहतर है। मतलब कि जो एक न्यू सेलर होगा उसके लिए ये क्राइटेरिया अचीव करना ज्यादा ईजी रहेगा। हालांकि जो पहले था कि मिनिमम 10 ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं या फिर बाकी सारा क्राइटेरिया पूरा करना है, वो थोड़ा डिफरेंट और डिफिकल्ट होता था। अभी ये है कि सिर्फ 5 ऑर्डर्स आप कंप्लीट करोगे तो तब भी आपके लिए पूरा रास्ता खुला है कि आप लेवल 1 पे चले जाओ। और उसी तरह लेवल 2 पे 20 ऑर्डर्स और टॉप रेटेड के लिए सिर्फ 40 ऑर्डर्स करके। हालांकि ये है कि हाँ अर्निंग वही है, अर्निंग इन्होंने चेंज नहीं की है कि अर्निंग आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे इतनी रिक्वायर्ड है किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए, तो वो इन्होंने चेंज नहीं किया है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपके सामने ही है कि क्राइटेरिया इन्होंने पहले से डिक्रीज कर दिया है और जो न्यू सेलर्स हैं या फिर कम लेवल के सेलर्स हैं उनके लिए ज्यादा ईजी है ग्रो करना, क्योंकि इन्होंने क्लैरिटी भी प्रोवाइड किया। क्लैरिटी कैसे प्रोवाइड किया है कि पहले तो आपको नहीं पता होता था कुछ फीचर्स के बारे में कि वो किस को मिलते हैं, क्या फाइवर उसको खुद सिलेक्ट करके देता है, जैसे कि प्रोमोटेड गिग्स है या फिर टॉप क्लाइंट्स या पोर्टफोलियो या उसी तरह इंट्रो वीडियो। हालांकि इस बार इन्होंने इस अपडेट में फर्दर क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड किए हैं कि आपको ये वाले फीचर्स या फिर टूल्स कब अनलॉक हो जाएंगे और उसको आप कैसे ग्रो कर सकते हो। फर्दर आपको इन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड किए हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे कैसे ग्रो कर सकते हो, जैसा कि इन्होंने सक्सेस स्कोर की मैट्रिक ऐड कर दिया है। हालांकि बहुत से लोगों के लिए वो एक सरदर्द है, क्योंकि वो एक तरह पूरी आपकी ऑर्डर हिस्ट्री एनालाइज कर रहा है, जो कि आज से तकरीबन 2 साल पहले भी कोई ऑर्डर था आपका और उसमें भी अगर आपका क्लाइंट आपको मतलब कि बुरा रिव्यू दे के गया था तो तब भी वो चीज़ अब आपको इफेक्ट कर रही है इन दी वे ऑफ सक्सेस स्कोर। सक्सेस स्कोर अब क्या चीज़ है ये देखो जी कि इन्होंने नया मैट्रिक ऐड किया है और ये बड़ा ही खपाने वाला मैट्रिक है। लेकिन सक्सेस स्कोर को अचीव करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपका क्लाइंट पूरी तरह सेटिस्फाइड रहता है थ्रू आउट द ऑर्डर प्रोसेस और इन दी एंड भी, तो आपको कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें जो भी इन्होंने की एरियाज लगाए हैं जैसे कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन या फिर उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन और उसके बाद कन्फ्लिक्ट फ्री ऑर्डर्स या ऑर्डर कैंसिलेशन और वैल्यू फॉर मनी और डिलीवरी टाइम, ये सारा कुछ जो है ये एक ऑर्डर का प्रोसेस ही तो है। मतलब कि एक ऑर्डर प्रोसेस में यही सारी चीज़ें होती हैं कि आप पहले अंडरस्टैंडिंग करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, उसके बाद आप उसको डिलीवरी टाइम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हो। कन्फ्लिक्ट्स आपके ऑर्डर में नहीं होते हैं तो वो अच्छा ऑर्डर होता है और उसके बाद क्लाइंट अगर सेटिस्फाइड होता है तो वो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन में आ जाता है। और अगर क्लाइंट को लगता है कि आपकी सर्विस बहुत ही वैल्यूएबल है तो वो वैल्यू फॉर मनी में भी आ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो एक तरह आपके ऑर्डर प्रोसेस के ही फैक्टर्स हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात या फिर न्यू बात नहीं है सक्सेस स्कोर को अचीव करना। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग जिन्होंने के फेक ऑर्डर्स लगवाए थे या फिर कोई ना कोई वायलेशन की थी इन द शेप ऑफ फेक रिव्यूज या फिर ऐसी कोई फीडबैक मैनिपुलेशन, तो उनको ये चीज अभी इफेक्ट कर रही है, क्योंकि फाइवर का ये जो अभी का सिस्टम है वो मेनली एआई पे ही फोकस्ड है और एआई इस चीज को पूरी तरह डिटेक्ट कर लेता है कि आपने कौन सा एक ओरिजिनल ऑर्डर था, कौन सा आपका रियल ऑर्डर है, कौन सा फेक ऑर्डर है, ये सारा कुछ उसको पता चल जाता है। तो एआई मेनली अभी क्या कर रहा है कि पूरी तरह इस चीज को एनालाइज कर रहा है और वो बायर सेटिस्फेक्शन को भी देख रहा है और मार्केट में आपके कंपटीशन को भी देख रहा है। मार्केट में आपके कंपटीशन को ऐसे देख रहा है कि वो बाकी सेलर्स को भी देखता है कि बाकी सेलर्स कैसी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसी उनकी रैंकिंग्स हैं और उनके कंपैरिजन में आप कहाँ पे खड़े हो, तो उसकी बेस पे सक्सेस स्कोर भी आपका फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो ये सारी
चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग आपको लग रही होंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा वाइड व्यू देखोगे तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ सेलर्स के लिए मेनली इन्होंने ना सेलर को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी फर्दर ग्रोथ के लिए ये चीज़ बनाई है। हो सकता है कि अभी इसमें काफ़ी कुछ बग्स हों या फिर कुछ चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है जो कि अभी नहीं हो रही हैं, लेकिन फाइवर इन पे काम कर रहा है और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी फिक्स किया जा सके, जो भी एरर या फिर मसले अभी बाकी हैं, क्योंकि अभी हमें फर्दर क्लैरिफिकेशंस तो मिलेंगी जब नेक्स्ट वेबिनार होगा, जब हमें ऑफिशियल कुछ अपडेट्स फाइवर की तरफ से मिलें, क्योंकि कम्युनिटी पे तो लोग अपना सर खपाते रहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, लेकिन इन दी एंड फाइवर जो कहेगा वही है। अभी तक तो फाइवर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि ये अपडेट जो है इससे लोगों को कोई मसला हुआ है और हम इस अपडेट को वापस ले लेंगे या जो भी कर लेंगे। उनको लगता है कि उनकी ये अपडेट बहुत सही जा रही है और सब लोग इससे सेटिस्फाइड हैं और वो इसी को कंटिन्यू करेंगे, बस कुछ इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है जो कि वो कर रहे हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि इस अपडेट में और हमें क्या क्या मिला है। एक तो मैंने आपको बता दिया है कि सक्सेस स्कोर मैट्रिक ऐड कर दिया हुआ है, लेवल सिस्टम चेंज कर दिया हुआ है। एक चीज़ और जो इन्होंने ऐड किया है वो है प्रोग्रेस ट्रैकर, हालांकि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, यूजलेस चीज़ है बिल्कुल, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐड कर दिया और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो की मैट्रिक आपको यहाँ दिख रहे हैं वही की मैट्रिक आपको वहाँ दिखेंगे, जो की मैट्रिक आपको यहाँ शो हो रहे हैं कि भाई ये आपने क्वालिफाई कर लिए हैं, वही की मैट्रिक आपको वहाँ शो हो रहे हैं कि यहाँ पे आपने कितने क्वालिफाई कर लिए हैं। तो इसका कोई खास फायदा नहीं है, बस आपको जल्दी से पता चल जाता है कि आपके कितने टिक जो हैं वो अचीव हो गए हैं और कितने बाकी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने ये ऐड कर दिया और आई डोंट नो इसका मकसद क्या है, लेकिन चलो ठीक है, अच्छा लगता है। उसके बाद जो एक फर्दर अपडेट है जो कि हमें अच्छी लग रही है वो है लेवल काम कैसे करेगा। मतलब कि ये वाला जो क्राइटेरिया है किसी भी नेक्स्ट लेवल को अचीव करने का, वो जब पूरा हो जाएगा तो विद इन 24 आवर्स आप नेक्स्ट लेवल को अचीव कर लोगे, लेकिन अगर वो इसका क्राइटेरिया फॉल कर गया, मतलब कि अगर ये सक्सेस स्कोर मेरा अगर 5 से नीचे चला जाता है और मैं अगर लेवल 1 हूँ, 5 से नीचे जाएगा तो मुझे 30 डेज का वो टाइम दे देंगे कि भाई 30 डेज है आपके पास, 30 डेज में इंप्रूव कर लोगे तो इसी लेवल पे रहोगे, नहीं करोगे तो हम वापस ड्रॉप कर देंगे। लेवल 1 से ड्रॉप होगा तो फिर तो लेवल 0 पे जाऊंगा। लेवल 0 पे भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इसी को लेके चलते हैं कि जब ये क्राइटेरिया हमारा सारा पूरा हो जाएगा तो विद इन 24 आवर हम जो है ऊपर चले जाएंगे लेवल, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया फॉल करेगा तो हमें 30 डेज का टाइम मिलेगा फॉर द इम्प्रूवमेंट। अगर इम्प्रूवमेंट कर लोगे तो उसी पे रहोगे, ना करोगे तो नीचे गिर जाओगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको ग्रेस पीरियड तो मिलता है, लेकिन आपको ऊपर जाने के लिए इतना टाइम नहीं लगता है। मतलब कि ऊपर जाने के लिए आपको एक दिन वेट करना पड़ेगा, लेकिन नीचे जाने के लिए आपको 30 डेज भी तो मिलेंगे। काफ़ी लोगों को तो पहले वैल्यूएशन डेट का वेट करना पड़ता था जो कि 1 मंथ बाद आती थी, और 1 मंथ वेट करने के बाद जाके आप नेक्स्ट लेवल को अचीव करते थे, या डिमोट होते थे या प्रमोट होते थे, जो भी होता था 1 मंथ बाद जाके वैल्यूएशन होती थी। अब ये है कि आपकी ऑटोमेटिकली डेली बेस पे वैल्यूएशन होगी, और अगर आपका क्राइटेरिया पूरा है तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे, मेंटेन है तो उसी पे रहोगे, और नीचे गिर गया तो आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिल जाएगा फॉर द इम्प्रूवमेंट। अब सक्सेस स्कोर के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसको अचीव करना, लेकिन लोगों को लगता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसको अचीव करना, पर ऐसा कुछ नहीं है। और इसका बस ये है कि AI से ये कैलकुलेट हो रहा है और काफ़ी सारे फैक्टर्स को देख रहा है, जिसमें कि सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस रिलेटिव टू अदर फ्रीलांसर्स एट दी फाइवर भी है। तो काफ़ी सारे लोगों को फ्रस्ट्रेशन सिर्फ इस वजह से होती है कि उनको पता ही नहीं है कि ये कैलकुलेट कैसे होता है, और फाइवर भी पूरी तरह अभी क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है इस पे कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। बस कोई ना कोई चीज़ आए दिन बताते रहते हैं, और अभी हमें फर्दर कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है जो कि अभी क्लियर नहीं है। जितना हमें पता है उसी की बेस पे हम बात करते हैं कि ये AI से कैलकुलेट हो रहा है, और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि थ्रू आउट द ऑर्डर प्रोसेस होते हैं, और इन दी एंड बायर सेटिस्फैक्शन ये इन सभी को देख रहा है, और कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि आपकी परफॉर्मेंस रिलेटिव टू अदर फ्रीलांसर्स एट द मार्केट प्लेस। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों को देखता है जो कि इसको नहीं भी करना चाहिए। मतलब कि ऐसे भी ऑर्डर्स जो कि आज से 2 साल पहले के थे उनको भी अभी एनालाइज करना और उनकी बेस पे अभी सक्सेस स्कोर बनाना, तो ये भी थोड़ा नहीं इनको करना चाहिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये भी हम सेलर के फायदे के लिए कर रहे हैं और वाइडर टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ताकि ये ना हो कि हम कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन लिखें और उस स्पेसिफिक टाइमलाइन के अंदर सेलर के साथ कोई बुरा ऑर्डर आ जाए और सेलर जो है वो डिमोट हो जाए। हम चाह रहे हैं कि ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस देखें थ्रू आउट द फ्रीलांसर जर्नी, और उसका एक ओवरऑल स्कोर यहाँ पे हम बनाएं और उसी को लेके फिर हम आगे चलें। हम ये नहीं चाहते कि हम कुछ एक स्पेसिफिक 30 डेज या 60 डेज को लेके चलें और उस 60 डेज से कोई एक बुरा टाइम आ जाए और सेलर इफेक्ट हो जाए, तो हम सेलर का फायदा देख रहे हैं इसमें। तो वो तो यही कहते हैं, अभी देखो आगे फर्दर क्या अपडेट्स आती हैं। उसके बाद एक चीज जो मजीद इसमें ऐड किया है वो है रिव्यू और रेटिंग सिस्टम को इन्होंने चेंज कर दिया है, और काफी सारे बायर्स के लिए भी ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें इन्होंने कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं। एक प्राइवेट फीडबैक होता है, एक पब्लिक फीडबैक होता है इस बार, और वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं जो बिल्कुल आपको रेटिंग उसकी इतनी खास नहीं मिल रही है, और काफी सारे सेलर्स जो हैं वो इस चीज के बड़े खिलाफ हो रखे हैं कि ये वैल्यू फॉर मनी को हटाओ या फिर इसको चेंज करो, क्योंकि इसमें ऐसा है कि इन्होंने फॉर्म भी चेंज किया है और फॉर्म में इन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस
किए हैं कि अगर कोई बायर आके आपको एवरेज भी करता है तो आपको 3 स्टार्स मिलेंगे, और अगर आपको वेरी गुड करता है तो 4 स्टार्स मिलेंगे, और अगर एक्सेप्शनल कहेगा तो फिर आपको 5 स्टार्स मिलेंगे। लेकिन एक्सेप्शनल हर बार कोई नहीं कहता है, तो ये चीज़ इनको फिक्स करनी चाहिए और आई होप कि ये फिक्स कर दें इसी ट्रांजिशन फेज में, क्योंकि इसी के बाद हम ट्रांजिशन फेज की बात कर लेते हैं। ट्रांजिशन फेज में मतलब कि इनके पास ये एक मंथ है एक्सपेरिमेंट्स का, फरवरी 14 से लेके मार्च 14 तक के ये इनका ट्रांजिशन फेज है, और इसी में ये सारी एडजस्टमेंट और फिक्सेशंस वगैरह कर रहे हैं, और यही एक पीरियड है कि इसमें इन्होंने चेंजेस करने हैं और फिक्स करना है जो भी यहाँ पे मसले मसाइल आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फ्लैग्ड अकाउंट्स की। अब फ्लैग्ड अकाउंट्स को लेकर मेरे ज़हन में 2 रिव्यूज़ हैं। एक तो ये है कि अच्छी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि जो लोग फेक ऑर्डर्स लगवाते थे या फिर फेक रिव्यूज़ लेते थे किसी भी फीडबैक मैनिपुलेशन के लिए, ताकि उनकी विजिबिलिटी मार्केट प्लेस में बढ़ जाए और वो ज़्यादा ऑर्डर्स ले सकें लोगों से, उनको लगता था कि फाइवर को इस चीज़ का पता नहीं होगा और फीडबैक मैनिपुलेशन करते रहेंगे और इसी तरह अपनी सर्विसेज फाइवर पे ऑफर करते रहेंगे। लेकिन फाइवर कहता है कि हमने पूरी तरह इस चीज़ को नोट डाउन कर रखा था ऑलरेडी, और जैसे ये न्यू लेवल सिस्टम आया तो हम ज़्यादा विजिबल और क्लियर हैं ये सब कुछ शो करने में, और ऐसे अकाउंट जिन्होंने की कोई वोलेशन की है उनको हम नहीं चाहते कि वो न्यू लेवल सिस्टम में आए, और इसी तरह हम एक फेयर कंपटीशन बनाएंगे बिटवीन द फेयर फ्रीलांसर्स। तो ऐसे लोग जिन्होंने की कोई वोलेशन की थी इन दी पास्ट वो न्यू लेवल सिस्टम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, ताकि एक फेयर कंपटीशन रहे बिटवीन द फ्रीलांसर्स। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन बुरी चीज़ इसके साथ ये आती है कि ऐसे अकाउंट जिन्होंने की कोई वोलेशन नहीं की है उनको भी साथ में इन्होंने फ्लैग कर दिया हुआ है, और उनका अभी तक कुछ रीज़न भी नहीं बता रहे हैं कि क्या है। कभी उनको कहते हैं लोकेशन इनकंसिस्टेंसी है, और कभी कहते हैं कि कनेक्शन है विद अनदर अकाउंट, या कभी क्या। तो ये चीज़ें अभी तक इनकी तरफ से क्लियर नहीं हुई हैं, और ऐसा भी उन्होंने कहा है कि कुछ अकाउंट जो है वो गलती से फ्लैग्ड हो गए थे और उनको फिक्स किया जा रहा है, और आई होप कि उनको फिक्स कर दें। और काफ़ी सारे लोगों के फिक्स हो भी गए हैं और उनको एक ऐसा नोटिफिकेशन या फिर ईमेल आ जाता है कि आपका अकाउंट इज नो लॉन्गर फ्लैग्ड। तो ठीक है, अच्छा है कि ये अपनी फर्दर अपडेट्स पे काम कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं और फिक्स कर रहे हैं जो भी एरर्स या फिर बग्स हैं। और हाँ, हमने लेवल 0 की बात नहीं की तो उस पर भी बात कर लेते हैं। ये एक न्यू सेलर के जैसा ही होगा, और अगर कोई बंदा जो कि टॉप रेटेड या लेवल 2 या लेवल 1 उससे डिमोट होकर नीचे आएगा तो उसको लेवल 0 का नाम दिया जाएगा, और उसको न्यू सेलर के जैसे ही बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे और वो फर्दर ग्रोथ कर सकता है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है आपके लेवल 0 पे डिमोट कर जाने का, जैसे कि आपके अगर की मैट्रिक्स पूरे नहीं हुए या फिर फॉल कर गए हैं और आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिला था और आप उस टाइम में भी इंप्रूव नहीं कर पाए, तो फिर आप लेवल 0 पे डिमोट कर दिए जाओगे, और जब आपका सारा क्राइटेरिया वगैरह फिर से पूरा होगा तो आप फिर से ग्रो भी कर पाओगे। अब जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने के कोई ना कोई वोलेशन इन दी पास्ट की हुई है, वो तो उनका मुश्किल है इस न्यू लेवल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर पाना, और ये ठीक भी है क्योंकि फाइवर नहीं चाहता कि कोई भी अनफेयर कंपटीशन हो फिर से, जो कि पहले होता है, और इसलिए वो चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने वो हरकतें की हैं उनको हम इस न्यू लेवल सिस्टम में लेके ही नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो लेवल 0 है वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे हुआ है, और वो परफॉर्मेंस की बेस पे आपकी इंप्रूव भी हो जाएगा, और वो इस न्यू लेवल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो प्रमोशंस या फिर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो अब फर्दर क्लैरिटी है इसमें कि आपको कब क्या मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे आओगे और कंपेयर बेनिफिट्स पे क्लिक कर लोगे तो आपको सारा पता चल जाएगा कि लेवल 1 सेलर को क्या मिलने वाला है, लेवल 2 सेलर को क्या मिलने वाला है, और टॉप रेटेड सेलर को क्या मिलने वाला है। ये वाली क्लैरिटी हालांकि पहले नहीं थी, लेकिन इस अपडेट में हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि कौन सा फीचर, कौन सा टूल, कौन सा बेनिफिट हमें कब मिल जाएगा। और इसको ज़रा डिटेल में देखने के लिए आप इस पेज पे आ सकते हो, और इस पेज पे आपको देखने को मिलता है। और जो एक चीज़ फर्दर इन्होंने चेंज किया वो ये है कि नंबर ऑफ एक्टिव गिग्स, न्यू सेलर अब सिर्फ 4 गिग्स बना सकते हैं जो कि पहले 7 था। लेवल 1 और लेवल 2 सिर्फ 10 गिग्स बना सकते हैं, और टॉप रेटेड जो है वो 30 गिग्स बना सकता है। टॉप रेटेड को तो इन्होंने चेंज नहीं किया है, लेकिन लेवल 2 के लिए पहले 20 गिग्स होते थे जो कि इन्होंने अब रिड्यूस करके सिर्फ 10 कर दिए हैं। बाकी भी सारे फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि कौन सा फीचर किस लेवल पे अनलॉक होगा। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी बताने नहीं वाला हूँ। बस ये है कि आपको फर्दर यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है कि कौन सा फीचर आपको कब मिल जाएगा जो कि पहले नहीं होती थी। उसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं एजेंसी की, जो कि पहले नहीं होता था ऑप्शन, और अभी इन्होंने ऐड करवाया है कि कोई भी अगर आपकी एजेंसी है या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि मल्टीपल सेलर्स आप काम करते हो और मल्टीपल सर्विसेज आप ऑफर करते हो, तो फाइवर पे भी आपका एक ऐसा ही एक पेज बन जाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, एक एजेंसी की तरह, और वहाँ पे आपकी सारी सर्विसेज जो है वो लिस्ट हो जाएंगी। और अगर कोई बायर आता है तो उसको वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी क्या क्या सर्विसेज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या क्या आपका टीम वर्क है, और कैसे कैसे आप काम करते हो। और ये चीज़ मैं वैसे आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। बस ये है कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, और पहले ऐसा नहीं था कि आपको एक एजेंसी का ऑप्शन पहले नहीं था मिलता और आप सिंगल अकाउंट में ही ऑपरेट करते थे और मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करते थे। अब ऐसा है कि एजेंसी का पेज आपका बन
जाएगा, जो कि एक ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा ट्रस्टेबल बनता है किसी भी क्लाइंट के लिए। और उसके बाद कुछ नई इन्होंने कैटेगरी जैसे कि कंसल्टिंग, ये भी एक अच्छा फीचर है क्योंकि बहुत से लोगों के पास ऐसे स्किल्स होते हैं कि वो कंसल्टेशन कर सकते हैं ऑन द वीडियो कॉल, तो उनके लिए ये एक बेटर ऑप्शन है और किसी भी पार्ट में वो पेड कंसल्टेशन कर सकते हैं और उस पेड कंसल्टेशन से उनकी कोई ना कोई अर्निंग भी हो जाएगी। इसी तरह बात करते हैं ये फाइवर के फोरम की। फोरम पे हमें कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलती रहती हैं, जैसा कि इस पे फाइवर स्टाफ जो है वो हमें कुछ अपडेट देता रहता है। फाइवर स्टाफ को भी हालांकि यहाँ पे कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है और कस्टमर सपोर्ट को भी इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है अभी, कि जो फर्दर यहाँ पे वेबिनार होने वाला है उसमें हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आगे का क्या लाहे अमल है, मतलब कि आगे क्या होने वाला है, क्या आगे फ्यूचर है फॉर द फाइबर और इस न्यू लेवल सिस्टम का। और ये वेबिनार होने वाला है 26 फरवरी को, तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा और तब तक हम कोई ऑफिशियल अपडेट जो है स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि नई अपडेट हमें आई है, क्योंकि ये जो पिछले वेबिनार हुए हैं इनकी मैं ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ और आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो आप वो भी देख लें। हालांकि ये दोनों वेबिनार जो थे वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम थे, कुछ 2 चीज़ें या 3 चीज़ें नहीं थी जो कि मैंने दूसरी वीडियो में कवर कर दी थी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है इस न्यू लेवल सिस्टम के बारे में, जैसे कि सक्सेस स्कोर के बारे में, तो सक्सेस स्कोर के बारे में एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे बनी हुई है जो कि आपको शो हो रही होगी। इसको आप देखो, आपको सारे की एरियाज के बारे में पता चल जाएगा और हर की एरिया को कैसे इंप्रूव करना है वो भी पता चल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप चाह रहे हो कि आपको ऑफिशियल अपडेट्स का पता चले जो कि फाइवर की तरफ से लेटेस्ट मिली हैं, तो कल ही मैंने वीडियो पोस्ट की थी, आप उसको भी जरूर चेक करें। और नेक्स्ट हमें 26 फरवरी को फिर से वेबिनार होगा और उसको मैं ज्वाइन करके आपके लिए फिर से कोई न्यू और फ्रेश अपडेट्स लेके आऊंगा, तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा किसी भी न्यू ऑफिशियल अपडेट्स के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली फ्रेश अपडेट्स मिस ना हो। अगर आपको इस न्यू लेवल सिस्टम के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। और तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।